नमस्कार साथियों। अगर आप भी रोज-रोज करंट अफेयर्स के मोटे-मोटे नोट्स को रट-रट कर थक चुके हैं और एग्जाम हॉल में जाते ही सारा डेटा आपके दिमाग से बाउंस हो जाता है, तो आज अपनी कुर्सी की पेटी एकदम टाइट करके बांध लीजिए, क्योंकि आज क्लास का मौसम बहुत ही तूफानी होने वाला है। आज की ये मास्टर क्लास कोई साधारण बोरिंग लेक्चर नहीं है, बल्कि ये आपके सिलेक्शन की वो जादुई चाबी है जिसे हम सीधे आपके दिमाग में इंस्टॉल करने वाले हैं। आज 1 मार्च से 15 मार्च 2026 तक के भू राजनैतिक, खेल, पुरस्कार और राष्ट्रीय घटनाक्रमों का हम ऐसा धांसू पोस्टमार्टम करेंगे कि एग्जामिनर की खोपड़ी में सीधा छेद होगा। रटना तो आज की क्लास में बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि मैं आपको हर मुश्किल सवाल को याद करने की ऐसी गजब की देसी ट्रिक्स देने वाला हूं कि आप नींद में भी सही उत्तर पर टिक लगाएंगे। और इस रोमांचक सफर में हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं आपकी अपनी फेवरेट, कुशाग्र और बेहद होनहार छात्रा दृष्टि। तो दृष्टि, क्या आप तैयार हैं इस करंट अफेयर्स के चक्रव्यूह को आज पूरी तरह से भेदने के लिए? जी सर, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। आज का आपका ये नया और धमाकेदार अंदाज देखकर तो सच में मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आज जो भी विद्यार्थी इस क्लास में आ गया है, वो अब स्क्रीन से अपनी नजरें 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटा पाएगा, क्योंकि ट्रिक्स के साथ चीजों को डिकोड करने का जो मजा है, वो किसी और चीज में नहीं है। चलिए सर, बिना देरी किए आज का पहला बाउंसर फेंकिए। तो चलिए साथियों, पहला ही प्रश्न उस टॉपिक से है जो हर एग्जामिनर का फेवरेट है, यानी संवैधानिक नियुक्तियां। फर्स्ट क्वेश्चन देखो। मार्च 2026 के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा एक बहुत ही बड़ा फेरबदल करते हुए 9 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों और उपराज्यपालों की नई नियुक्तियां की गई हैं। इस बड़े फेरबदल के तहत रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का नया उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? In the first week of March 2026, President Srimati Draupadi Murmu carried out a major reshuffle, making new appointments for the governors and lieutenant governors of 9 states and union territories. Under this significant reshuffle, who has been appointed as the new lieutenant governor of the strategically vital union territory of Ladakh? A. Taranjeet Singh Sandhu, B. Vinay Kumar Saxena, C. R. N. Ravi, D. Kavinder Gupta. सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी विनय कुमार सक्सेना है, जो इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल थे और अब उनकी जगह दिल्ली में पूर्व राजनयिक तरनजीत सिंह संधू को भेजा गया है। बिल्कुल सटीक जवाब दृष्टि। अब मेरे सभी शेर शेरनी ध्यान से सुने कि इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखना है। ट्रिक देखिए, लद्दाख का मौसम बहुत ही ठंडा और वहाँ का सीमावर्ती इलाका बहुत ही संवेदनशील है। इसलिए वहाँ किसी ऐसे प्रशासनिक अधिकारी की ज़रूरत है जो विनय यानी नम्रता और संयम के साथ काम करे। तो बस याद रखिएगा कि लद्दाख में विनय की ज़रूरत थी, इसलिए विनय कुमार सक्सेना जी को वहाँ का उपराज्यपाल बनाकर भेजा गया। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बदलाव याद रखिए। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के इस्तीफे के बाद वहां RN रवि को भेजा गया है, जो पहले तमिलनाडु में थे। प्रश्न 2। चलिए दृष्टि, हमारा दूसरा प्रश्न भारत सरकार की एक बहुत ही शानदार और जमीन से जुड़ी नई खेल पहल के बारे में है। भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में छिपी हुई जनजातीय युवाओं की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए भारत सरकार द्वारा पहले ऐतिहासिक खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आयोजन 25 मार्च से 6 अप्रैल 2026 के मध्य किस राज्य में किया जा रहा है? To hone the hidden sports talent of tribal youth in the remote areas of India, in which state is the first historic Khelo India Tribal Games 2026 being organized by the Government of India between March 25th and April 6th, 2026? A. Madhya Pradesh, B. Odisha, C. Jharkhand, D. Chhattisgarh. सर, इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी छत्तीसगढ़ है। हाल ही में खेल मंत्री मनसुख मंडाविया जी ने इस मेगा इवेंट की घोषणा की थी। एकदम परफेक्ट जवाब दृष्टि। अब इसे दिमाग में कैसे छापें? ट्रिक, हमारी जनजातीय और आदिवासी भाई बहनों में 36 प्रकार के अद्भुत खेल कौशल और प्राकृतिक प्रतिभा होती है, इसलिए पहला ट्राइबल गेम छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहला संस्करण है। इसका आयोजन छत्तीसगढ़ के 3 शहरों रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जा रहा है। इसमें कुल 7 खेलों में मेडल दिए जाएंगे, जैसे तीरंदाजी, कुश्ती, एथलेटिक्स आदि। लेकिन मल्लखंब और कबड्डी को प्रदर्शन यानी डेमोन्स्ट्रेशन खेल के रूप में रखा गया है। और इसका शुभंकर भी बहुत प्यारा है, जिसका नाम है मोरवीर। इसे ऐसे याद रखें कि जंगल का असली वीर कौन है? हमारा मोर। तो मोरवीर इसका शुभंकर हो गया। अब बढ़ते हैं 2 मार्च की ओर, जहां से हमारा तीसरा प्रश्न महिला सशक्तिकरण की एक बेहतरीन योजना से है। प्रश्न 3।
2 मार्च 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने नई दिल्ली में सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम के दौरान 4 प्रमुख योजनाएं शुरू की हैं। इनमें से किस योजना के तहत महिलाओं को डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी, जिसे आगे मेट्रो और आरआरटीएस से भी जोड़ा जाएगा? On March 2, 2026, President Draupadi Murmu launched 4 major schemes during the Sashakt Nari Samriddh Delhi program in New Delhi. Under which of these schemes will women get the facility of free travel in DTC buses, which will later be connected to Metro and RRTS? A. Meri Punji Mera Adhikar. B. Saheli Pink Mobility Card. C. Delhi Lakhpati Bitiya Yojana. डी. नारी शक्ति परिवहन योजना। सर, इसका बिल्कुल सही उत्तर विकल्प बी सहेली पिंक मोबिलिटी कार्ड है। ये कार्ड वन नेशन वन कार्ड की तर्ज पर लाया गया है। बहुत बढ़िया दृष्टि। अब इसे याद रखने का देसी जुगाड़ सुनिए। पिंक रंग महिलाओं का प्रतीक माना जाता है और जब कोई महिला सफर करती है तो ये कार्ड एक सच्ची सहेली की तरह उसका साथ निभाएगा, इसलिए इसका नाम सहेली पिंक मोबिलिटी कार्ड रखा गया है। इसके अलावा 3 और योजनाएं शुरू की गई हैं। मेरी पूंजी मेरा अधिकार, जिसमें 40,000 से ज्यादा बच्चियों के खाते में डीबीटी से पैसे भेजे गए हैं। दिल्ली लखपति बिटिया योजना, जिसमें बेटी के 21 साल का होने और ग्रेजुएशन पूरा करने पर 1 लाख रुपए मिलेंगे। और मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना, जिसमें राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर मुफ्त गैस सिलेंडर मिलेंगे। हमारा अगला प्रश्न भारत की कूटनीति से जुड़ा है। 2 मार्च 2026 को भारत के पीएम नरेंद्र मोदी और कनाडा के नए पीएम मार्क कार्ने के बीच नई दिल्ली में बातचीत हुई और 3 प्रमुख समझौते हुए। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा क्षेत्र इन 3 समझौतों में शामिल नहीं है। On March 2, 2026, talks between India's PM Narendra Modi and Canada's new PM Mark Carney were held in New Delhi, resulting in 3 major agreements. You have to tell which of the following areas is not included in these 3 agreements. A. Critical minerals. B. Renewable energy. C. Defense research and space. D. Cultural cooperation. सर, मैंने जो पढ़ा है उसके अनुसार इस कूटनीतिक बैठक में ऊर्जा और संस्कृति पर तो बात हुई थी, लेकिन रक्षा और अंतरिक्ष इसमें सीधे तौर पर शामिल नहीं था। इसलिए सही उत्तर सी, रक्षा अनुसंधान और अंतरिक्ष है। क्या बात है दृष्टि, एकदम लल्लन टॉप जवाब। अब मेरे सभी विद्यार्थी इसकी जादुई ट्रिक को अपने दिमाग में बैठा लें। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कनाडा के साथ CRC का शानदार फॉर्मूला सेट किया है। C से क्रिटिकल मिनरल्स जैसे लिथियम, जो बैटरी बनाने के काम आता है। R से रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा, और C से कल्चरल कोऑपरेशन यानी सांस्कृतिक और प्रवासी संबंध। इस CRC फॉर्मूले में रक्षा यानी डिफेंस कहीं नहीं आता, तो बस एग्जाम में एलिमिनेट कर देना। मेरे प्यारे साथियों, एक बार कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ट्रिक्स के साथ ये सारे करंट अफेयर्स अपने दिमाग में छपते हुए महसूस हो रहे हैं या नहीं। मजा आ रहा है ना? अगर आप चाहते हैं कि ये सारा मसालेदार और एग्जाम में सीधा छपने वाला कंटेंट आपको PDF के रूप में एकदम मुफ्त मिल जाए, तो बिना एक सेकंड गवाए अभी तुरंत मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और सुनिए, एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। आप सभी के भयंकर डिमांड पर हम मान एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन करंट अफेयर्स की ऐसी ही धांसू कक्षाएं शुरू करने वाले हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इस बार का एग्जाम आपसे बचकर ना जाने पाए, तो आज ही मान एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जोर से दबा दें। याद रखिए, आपका सिलेक्शन ही हमारी सबसे बड़ी जिद है। चलिए पूरे जोश के साथ आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न उस विषय से है जो पर्यावरण से जुड़ा है। प्रश्न 5। प्रतिवर्ष 3 मार्च को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की वैश्विक थीम क्या रखी गई है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन March 3 by the United Nations. What is the global theme of this day for the year 2026? A. The future of wildlife conservation and technology. B. Medicinal and aromatic plants conserving health, heritage and livelihoods. C. Partnerships for wildlife and habitat conservation. D. Protecting marine life and ocean ecosystems. सर, 2026 की थीम बहुत ही अलग है, क्योंकि ये जानवरों से ज्यादा जड़ी बूटियों पे आधारित है। इसका सही उत्तर विकल्प बी, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स कंजर्विंग हेल्थ, हेरिटेज एंड लाइवलीहुड्स है। बिल्कुल 100% सही जवाब। ट्रिक सुनिए, विश्व वन्यजीव दिवस आता है 3 मार्च को और इंसान की जान बचाने के लिए जंगल से मुख्य रूप से 3 ही चीजें आती हैं: दवा, मेडिसिनल, खुशबू, एरोमेटिक, और पौधे, प्लांट्स। तो 3 मार्च और 3 चीजों वाली थीम मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स का एकदम तगड़ा कनेक्शन बैठ गया। तथ्य ये है कि विकासशील देशों की लगभग 70 से 95% आबादी आज भी पारंपरिक दवाइयों पर निर्भर है, लेकिन 9% औषधीय पौधे विलुप्त होने की कगार पर हैं। इसलिए UN ने इस बार जानवरों से हटकर इन पौधों पर फोकस किया है।
अब चलते हैं खेलों के ऑस्कर की तरफ। 3 मार्च 2026 को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026 के लिए नॉमिनेशंस की घोषणा यूरोप के किस ऐतिहासिक शहर में की गई है? In which historic European city were the nominations for the Laureus World Sports Awards 2026 announced on March 3, 2026? Option A, Paris. Option B, London. Option C, Madrid. Option D, Munich. सर, इन प्रतिष्ठित अवार्ड्स के नामांकन स्पेन की राजधानी मैड्रिड में हुए हैं, तो सही उत्तर सी, मैड्रिड होगा। गजब की मेमोरी है दृष्टि तुम्हारी। ट्रिक दोस्तों, स्पोर्ट्स में इतिहास वही रचता है जो अपने खेल के प्रति पूरी तरह से मैड हो जाता है, और जो मैड होता है उसी को मैड्रिड में लॉरियस अवार्ड का नामांकन मिलता है। इस बार वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के लिए टेनिस के 2 युवा धुरंधरों स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर के बीच भयंकर टक्कर है। सिबिलियस पैलेस में हुए इस समारोह ने दुनिया भर के खेल प्रेमियों का ध्यान खींचा है। अब 4 मार्च की उस घटना की बात करते हैं जो कूटनीति का महाकुंभ है। 5 से 7 मार्च 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले भारत के 11वें सबसे बड़े भू-राजनैतिक सम्मेलन रायसीना डायलॉग 2026 की थीम क्या रखी गई है? What is the theme of India's 11th largest geopolitical conference, Raisina Dialogue 2026, held in New Delhi from March 5 to March 7, 2026? Option A, Sanskar, Assertion, Accommodation, Advancement. Option B, Global South Rising, Together for Tomorrow. Option C, Asia, Regional and Global Connectivity. Option D, Navigating the New World Order and Geopolitical Shifts. सर, इसका सही उत्तर विकल्प ए, संस्कार, असर्शन, अकोमोडेशन, एडवांसमेंट है। इसमें फिनलैंड के राष्ट्रपति डॉक्टर अलेक्जेंडर स्टब मुख्य अतिथि बनकर आए थे। बहुत ही परिपक्व उत्तर दृष्टि। ट्रिक भारत रायसीना हिल पर बैठकर दुनिया के 110 देशों को बता रहा है कि हमारे पास क्या है? संस्कार हैं, और इन संस्कारों के 3 ए होते हैं। पहला ए है असर्शन, अपने हितों पर मजबूती से डटे रहना। दूसरा ए है एकोमोडेशन, सभी के साथ तालमेल बिठाना। और तीसरा ए है एडवांसमेंट, तकनीक के साथ आगे बढ़ना। इसे विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ने मिलकर आयोजित किया है, और ये परीक्षा में 100% छपने वाला सवाल है। दृष्टि पश्चिम एशिया के युद्ध ने हमारे एजुकेशन सिस्टम पर क्या असर डाला है, ये देखिए। मार्च 2026 में युद्ध के खतरे को देखते हुए सीबीएसई ने पश्चिम एशिया के कितने देशों में अपनी कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं को पूरी तरह से रद्द कर दिया है? In March 2026, considering the threat of war, in how many countries of West Asia has CBSE completely cancelled its Class 12 board exams? Option A, in 4 countries. Option B, in 5 countries. Option C, in 7 countries. Option D, in 9 countries. सर, ईरान और इसराइल के बीच जो भयंकर तनाव चल रहा है, उसके कारण सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 देशों में ये परीक्षाएं रद्द हुई हैं। सही उत्तर सी, 7 देश है। बिल्कुल सही। ट्रिक देखो, जब युद्ध के बादल छाते हैं तो अच्छों का साथ छूट जाता है। यहाँ भी भयंकर युद्ध के कारण बेचारे 7 देशों के बच्चों का बोर्ड परीक्षा से साथ छूट गया। ये 7 देश हैं बहरीन, ईरान, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। अब इन बच्चों का रिजल्ट सीबीएसई किसी अलग फॉर्मूले से तैयार करेगा। अब बात करते हैं 5 मार्च के उस बड़े फैसले की जो राजस्थान स्टेट पीसीएस और अन्य परीक्षाओं का रामबाण है। मार्च 2026 में राजस्थान कैबिनेट ने राज्य में निजी निवेश लाने के लिए किस नई नीति को मंजूरी दी है, जिसके तहत इंडस्ट्रियल पार्क बनाने वाले डेवलपर्स को बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 20% तक की भारी कैपिटल सब्सिडी मिलेगी। In March 2026, which new policy has been approved by the Rajasthan cabinet to bring private investment into the state, under which developers building industrial parks will get a massive capital subsidy of up to 20% for infrastructure development? Option A, Rajasthan Solar Energy Innovation Policy 2026. Option B, Rajasthan MSME Development and Promotion Policy 2026. Option C, Rajasthan Industrial Park Incentive Policy 2026.
ऑप्शन डी राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी 2026। सर, इसका नाम ही इसके काम को दर्शाता है। सही उत्तर विकल्प सी, राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क इंसेंटिव पॉलिसी 2026 है। बहुत ही सटीक जवाब। ट्रिक, इसे ऐसे याद रखें कि राजस्थान सरकार उद्योगपतियों से कह रही है कि तुम हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनाओ, हम तुम्हें 20% का ऐसा इंसेंटिव देंगे कि तुम इंडस्ट्री के राजा बन जाओगे। इसीलिए इसका नाम है इंडस्ट्रियल पार्क इंसेंटिव पॉलिसी। इसके अलावा सरकार मुख्य सड़क से पार्क तक रास्ता बनाने के लिए 3 करोड़ रुपए तक की मदद भी दे रही है। इसका नोडल विभाग रीको है। अब क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक फुल टू मसाला सवाल। 5 मार्च 2026 को हुए T20 विश्व कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने किस टीम को मात्र 7 रन से हराकर फाइनल में धमाकेदार एंट्री की? In the second semi-final of the T20 World Cup 2026, held on March 5, 2026, India defeated which team by just 7 runs to make a smashing entry into the final? Option A, Australia. Option B, South Africa. Option C, England. Option D, Pakistan. सर, वो रात और वो मैच तो सच में किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। भारत ने इंग्लैंड को 7 रन से हराया था। सही उत्तर सी, इंग्लैंड है। बिल्कुल दृष्टि। इस मैच में ट्रिक की जरूरत नहीं, बस जुनून याद रखो। संजू सैमसन ने जो 42 गेंदों में 89 रनों की तूफानी पारी खेली थी, उससे भारत ने 253 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर इंग्लैंड का 22 साल का छोरा जेकब बेथेल आया और उसने 48 गेंदों में 105 रन ठोक दिए। स्टेडियम में सन्नाटा छा गया था। लेकिन अंतिम ओवरों में हमारे शेर बुमराह और हार्दिक पांड्या ने ऐसी कातिलाना यॉर्कर फेंकी कि अंग्रेजों की पूरी टीम 246 पर ढेर हो गई और हमने 7 रन से मैच जीत लिया। अब 6 मार्च के अत्यंत गंभीर भू राजनीतिक मुद्दे पर आते हैं। प्रश्न 11, ईरान और इजराइल के युद्ध का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ रहा है? इसमें से कौन सा तथ्य सही है? What is the impact of Iran and Israel war on the Indian economy? Which of these facts is correct? Option A, भारत अपने कुल कच्चे तेल का 49 से 55% सिर्फ पश्चिम एशिया से खरीदता है। ऑप्शन बी, भारत को विदेशों से मिलने वाले कुल पैसे का 38% केवल खाड़ी देशों से आता है। ऑप्शन सी, भारत का 40 से 50% कच्चा तेल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरता है, जहां अभी नाकेबंदी है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी तथ्य बिल्कुल सही हैं। सर, जाने माने विशेषज्ञ शशि थरूर जी के एक लेख के अनुसार ये युद्ध हमारे राष्ट्रीय हितों के लिए सीधा खतरा है और ये तीनों बातें बिल्कुल सच है। उत्तर डी सही है। बहुत ही विश्लेषणात्मक जवाब दृष्टि। ट्रिक, भारत पर इसके प्रभाव को एक छोटे से शब्द OIL से याद रखो। ओ से ऑयल इंपोर्ट्स, कच्चा तेल हम 50% वहीं से लाते हैं, जिससे पेट्रोल महंगा होगा। आई से इनफ्लो ऑफ रेमिटेंस, वहां 1 करोड़ भारतीय काम करते हैं जो भारत को 38% विदेशी मुद्रा भेजते हैं। एल से लॉजिस्टिक्स, हमारा माल हॉर्मुज जलडमरू मध्य से आता है, वहां युद्ध के कारण जहाजों का बीमा और माल ढुलाई महंगी हो गई है। इसी तनावपूर्ण माहौल के बीच ईरान में एक बहुत बड़ी नियुक्ति हुई है। मार्च 2026 में ईरान की विशेषज्ञों की सभा ने देश का नया सर्वोच्च नेता किसे चुना है? In March 2026, who has been elected as the country's new supreme leader by Iran's Assembly of Experts? Option A, Ayatollah Ali Khamenei. Option B, Mujtaba Khamenei. Option C, Ibrahim Raisi. Option D, Ismail Hania. सर, अली खामेनाई के निधन के बाद ये पद उनके बेटे मुज्तबा खामेनाई को दिया गया है। सही उत्तर बी है। एकदम सही। अब देखो ट्रिक, इसे याद रखना बहुत आसान है। ईरान में अली खामेनाई के जाने के बाद सत्ता की पूरी मौज किसे मिल गई? उनके बेटे मोजतबा को मिल गई। याद रखिएगा, ईरान में राष्ट्रपति से भी ज्यादा ताकतवर ये सुप्रीम लीडर होता है जो वहां की सेना और विदेश नीति को कंट्रोल करता है। मुज्तबा खामेनाई का अगला कदम दुनिया की राजनीति तय करेगा। तो चलिए शेरों, अब हम 7 मार्च के अपने अंतिम लेकिन सबसे तगड़े पड़ाव पर आ गए हैं। प्रश्न 13, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल फाइनल में किस युवा भारतीय शटलर को चीनी ताइपे के खिलाड़ी लिन चुन यी से हार का सामना करना पड़ा? Which young Indian shuttler faced defeat against Chinese Taipei player Lin Chunyi in the men's singles final of the All England Open Badminton Championships 2026? A. Kidambi Srikanth. B. H.S. Pranay.
सी लक्ष्य सेन, डी चिराग शेट्टी। सर, इसका सही उत्तर सी लक्ष्य सेन है। उन्होंने सेमीफाइनल में कनाडाई खिलाड़ी को 97 मिनट तक चले मैच में क्रैम्प्स के बावजूद हराया था, लेकिन फाइनल हार गए। बिल्कुल सही और थोड़ा सा भावुक कर देने वाला पल था ये। ट्रिक, भारत का लक्ष्य तो था ये ऐतिहासिक खिताब जीतने का, लेकिन चीनी ताइपे के खिलाड़ी ने फाइनल में चुन चुन कर वार किया और हमारा लक्ष्य अधूरा रह गया। लक्ष्य सेन पिछले 4 सालों में दूसरी बार इस टूर्नामेंट का फाइनल हारे हैं। भारत के इतिहास में आज तक केवल प्रकाश पादुकोण 1980 और पुलेला गोपीचंद ही ये खिताब जीत पाए हैं। प्रश्न 14। देश भर में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ने अपनी योजना अटल इनोवेशन मिशन 2.0 के तहत भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? To promote innovation across the country, in which state has Niti Aayog launched India's first state innovation mission under its scheme Atal Innovation Mission 2.0? A. Tripura, B. Gujarat, C. Kerala, D. Assam। सर, भारत सरकार अब पूर्वोत्तर राज्यों पर बहुत फोकस कर रही है, इसलिए ये पहला मिशन त्रिपुरा में शुरू किया गया है। सही उत्तर ए त्रिपुरा है। एकदम सुपर डुपर हिट जवाब दृष्टि। ट्रिक, पहली इनोवेशन का डंका सिर्फ बड़े शहरों में बजता था, लेकिन अब नीति आयोग ने ठान लिया है कि इनोवेशन का डंका धरती के तीनों लोकों में यानी त्रिपुरा में बजेगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे मिशन बैंगलोर या गुजरात में शुरू होते हैं, लेकिन पूर्वोत्तर भारत के छोटे से राज्य त्रिपुरा में इसकी शुरुआत होना एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इससे वहां के स्थानीय युवाओं को अपने स्टार्टअप शुरू करने का मौका मिलेगा। साथियों, ये तो थी मार्च के पहले सप्ताह की धमाकेदार यात्रा, लेकिन पिक्चर अभी पूरी बाकी है मेरे दोस्त। कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, क्योंकि अब हम 8 मार्च से 15 मार्च के उन तड़कते भड़कते सवालों का ऑपरेशन करने जा रहे हैं जो सीधे एग्जामिनर की तिजोरी में रखे हैं। चलिए शेरों, शुरुआत करते हैं 8 मार्च की एक ऐसी खबर से जिसने पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रश्न 15। 8 मार्च 2026 को खेले गए ऐतिहासिक T20 विश्व कप फाइनल में भारत ने किस टीम को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब अपने नाम किया और ऐसा करने वाली पहली टीम बनी? In which team did India defeat in the historic T20 World Cup final played on March 8, 2026 to win the title for the second consecutive time and become the first team to do so? A. England, B. Australia, C. New Zealand, D. दक्षिण अफ्रीका। सर, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रनों के विशाल अंतर से रौंदकर ये खिताब जीता है। इसका सही उत्तर सी न्यूजीलैंड है। एकदम कड़क जवाब। अब ट्रिक सुनिए दोस्तों, फाइनल में भारत ने पहाड़ जैसे 255 रन ठोक दिए थे। अब इतने सारे रन देखकर न्यूजीलैंड वालों की तो न्यू जान ही निकल गई। याद रखिएगा, भारत दुनिया की पहली ऐसी टीम बन गई है जिसने घर में T20 वर्ल्ड कप जीता है, लगातार 2 बार खिताब बचाया है और कुल 3 T20 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं। इस मैच में जसप्रीत बुमराह ने कातिलाना गेंदबाजी करते हुए 15 रन देकर 4 विकेट लिए थे। अब चलते हैं 8 मार्च के दूसरे सबसे बड़े आयोजन की तरफ, जो महिलाओं को समर्पित है। 8 मार्च 2026 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित आधिकारिक विषय क्या है? What is the official theme announced by the United Nations for International Women's Day celebrated on March 8, 2026? A. Invest in women, accelerate progress. B. Rights, justice, action for all women and girls. C. Gender equality today for a sustainable tomorrow. D. Digital, innovation and technology for gender equality. सर, इस वर्ष की थीम महिला अधिकारों और न्याय पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर बी राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स है। बहुत ही शानदार। ट्रिक सुनिए, 8 मार्च को महिलाओं ने दुनिया से 3 चीजें मांगी हैं: अधिकार यानी राइट्स, न्याय यानी जस्टिस और उस पर कार्यवाही यानी एक्शन। तो बस ये 3 शब्द याद रखिए, उत्तर अपने आप टिक हो जाएगा। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने एक वैश्विक अभियान भी चलाया है जिसका नाम है गिव टू गेन, जिसका मतलब है कि अगर समाज महिलाओं को समर्थन देगा तो बदले में पूरी अर्थव्यवस्था को फायदा होगा। अब बढ़ते हैं 9 मार्च की खबरों पर। हमारा अगला प्रश्न महिला दिवस पर मिलने वाले सबसे बड़े राष्ट्रीय सम्मान से जुड़ा है। प्रश्न 17। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिए जाने वाले नारी शक्ति पुरस्कार के तहत वर्ष 2026 में प्रत्येक विजेता को कितनी नगद राशि प्रदान की गई है? What is the cash amount awarded to each winner under the Nari Shakti Puraskar in the year 2026 for exceptional contribution in the field of women empowerment? A. 1 lakh rupees, B. 2 lakh rupees, C. 5 lakh rupees, D. 10 lakh rupees. सर, इस प्रतिष्ठित सम्मान के तहत 2 लाख रुपए की नगद राशि और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। सही उत्तर बी है। बिल्कुल सही।
और ट्रिक सुनिए, नारी के मुख्यतः दो रूप माने जाते हैं, एक ममतामयी और एक शक्ति स्वरूपा। तो इन दो रूपों का सम्मान करने के लिए भारत सरकार ने पुरस्कार राशि भी 2 लाख रुपए रखी है। ये पुरस्कार महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा हर साल अधिकतम 15 असाधारण महिलाओं या संस्थानों को दिया जाता है। 9 मार्च को दिल्ली वासियों को जो सौगात मिली, उससे जुड़ा हमारा अगला सवाल है। मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला दिवस के अवसर पर किस शहर में 18,000 करोड़ रुपए की विशाल मेट्रो प्रविस्तार परियोजना का उद्घाटन किया? In March 2026, on the occasion of Women's Day, Prime Minister Narendra Modi inaugurated a massive metro expansion project worth 18,000 crores in which city? A. Mumbai, B. Bengaluru, C. New Delhi, D. Ahmedabad. सर, इसका उद्घाटन देश की राजधानी में हुआ है, तो सही उत्तर सी, नई दिल्ली होगा। एकदम परफेक्ट। ट्रिक, हम सभी जानते हैं कि दिल्ली दिल वालों की है और वहां की महिलाओं के दिल को खुश करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने 18,000 करोड़ की मेट्रो ट्रेन ही तोहफे में दे दी। ये परियोजना दिल्ली के परिवहन को पूरी तरह से आधुनिक बनाने और जाम से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा कदम है। चलिए दोस्तों, अब 10 मार्च की बहुत ही महत्वपूर्ण आर्थिक खबर की ओर चलते हैं। प्रश्न 19। 10 मार्च 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने दिवाला और दिवालियापन संहिता संशोधन विधेयक को मंजूरी दी है। इसके तहत यदि कंपनी का रेस्क्यू प्लान विफल हो जाता है तो किसे लिक्विडेटर के रूप में कार्य करने से रोक दिया गया है? ए. कंपनी का प्रमोटर, बी. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, सी. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, डी. बैंक का मैनेजर। सर, इस नए कानून के तहत रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही लिक्विडेटर बनने से रोक दिया गया है। सही उत्तर बी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है। बहुत ही गजब का विश्लेषण। ट्रिक, इसे ऐसे याद रखें कि जो डॉक्टर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मरीज की बीमारी का इलाज नहीं कर पाया, उसे सरकार ने मरीज का अंतिम संस्कार करने से रोक दिया है। ये संशोधन इसलिए किया गया है ताकि दिवालियापन की प्रक्रिया में पूरी तरह से पारदर्शिता बनी रहे और जो प्रोफेशनल कंपनी को नहीं बचा पाया वो कंपनी की संपत्ति बेचने यानी लिक्विडेशन का काम ना करे। प्रश्न 20। खेल जगत से जुड़ी 10 मार्च की एक और ऐतिहासिक जीत। मार्च 2026 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस देश की महिला टीम को T20 सीरीज में हराकर एक दशक यानी 10 साल बाद उनके खिलाफ अपनी पहली T20 सीरीज जीत दर्ज की है? ए. इंग्लैंड, बी. दक्षिण अफ्रीका, सी. ऑस्ट्रेलिया, डी. न्यूजीलैंड। सर, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। भारत ने स्मृति मंधाना की शानदार प्रदर्शन से ऑस्ट्रेलिया को हराया था। सही उत्तर सी, ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल सही और गर्व करने वाला जवाब। ट्रिक, ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत औसम मानी जाती है, लेकिन हमारी शेरनियों ने उन्हें 10 साल बाद हराकर आंसुओं में डुबो दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में भारत का सूपड़ा साफ कर दिया था 3-0 से, लेकिन T20 में भारत ने जबरदस्त वापसी की और सीरीज जीत ली। आखिरी मैच में स्मृति मंधाना ने 55 गेंदों में 82 रन ठोके थे। क्या बात है मेरे होनहार विद्यार्थियों, मुझे पूरा यकीन है कि ये सारी ट्रिक्स आपके दिमाग की हार्ड डिस्क में हमेशा के लिए सेव हो रही हैं। अगर आप वास्तव में इस साल किसी भी कीमत पर सरकारी नौकरी चाहते हैं और इस क्लास की PDF बिल्कुल मुफ्त पाना चाहते हैं, तो अभी इसी वक्त मान एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और हाँ, अगर आप हमारी डेली लाइव करंट अफेयर्स क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बिना देर किए मान एजुकेशन YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। अब 11 मार्च के उन प्रश्नों की बात करते हैं जो स्टेट परीक्षाओं के लिए बहुत खास हैं। प्रश्न 21। मार्च 2026 में राजस्थान कैबिनेट ने आर्थिक अपराधों और राजस्व रिसाव को रोकने के लिए किस नए निदेशालय के गठन को अपनी आधिकारिक मंजूरी प्रदान की है? In March 2026, the Rajasthan Cabinet granted official approval for the formation of which new directorate to prevent economic offences and revenue leakage? A. राज्य भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय यानी स्टेट एंटी करप्शन डायरेक्टरेट, B. राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय यानी रेवेन्यू इंटेलिजेंस एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेस डायरेक्टरेट, C. राजस्थान वित्तीय जांच एजेंसी यानी राजस्थान फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, D. राज्य आर्थिक निगरानी सेल यानी स्टेट इकोनॉमिक मॉनिटरिंग सेल। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी, राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय है। पुराने निदेशालय को खत्म करके इसे बनाया गया है। एकदम लल्लन टॉप जवाब दृष्टि। ट्रिक, इसे ऐसे याद रखें कि जब सरकारी खजाने का पैसा बचाना हो तो दिमाग तो लगाना ही पड़ता है, तभी आर्थिक अपराध रुकते हैं। इसलिए इसका नाम राजस्व खुफिया और आर्थिक अपराध निदेशालय रखा गया है। ये नया विभाग रियल एस्टेट फ्रॉड, फर्जी प्लेसमेंट एजेंसियां और बैंक घोटालों पर सीधा एक्शन लेगा।
प्रश्न 22। अब देश के सबसे बड़े क्रिकेट त्योहार की खबर। मार्च 2026 में बीसीसीआई की घोषणा के अनुसार इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2026 का बहुप्रतीक्षित सीजन किस तारीख से शुरू होने जा रहा है? As per the BCCI announcement in March 2026, the highly anticipated season of Indian Premier League IPL 2026 is going to start from which date? A. 22 मार्च, B. 26 मार्च, C. 28 मार्च, D. 1 अप्रैल। सर, चुनाव के कारण इसे 2 चरणों में कराया जा रहा है और इसका पहला मैच 28 मार्च से शुरू होगा। सही उत्तर C है। बिल्कुल सही। ट्रिक, आईपीएल का मजा तो तब है जब आप इसे 2-8 करके लें, यानी दोनों हाथों से चौके छक्के बजने चाहिए। तो 28 तारीख एकदम परफेक्ट है। इसके अलावा एक और बड़ी खबर यह है कि गुजरात टाइटंस ने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज मैथ्यू हेडन को अपना नया बैटिंग कोच बनाया है। अब बात करते हैं 12 मार्च की, जहां पैसों और ग्रोथ की बारिश हो रही है। प्रश्न 23। T20 विश्व कप 2026 में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम की ऐतिहासिक जीत के बाद बीसीसीआई ने टीम इंडिया के लिए कितने करोड़ रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की है? Following the historic victory of Indian men's cricket team in the T20 World Cup 2026, the BCCI has announced a cash reward of how many crore rupees for Indian team? A. 50 crore rupees, B. 100 crore rupees, C. 125 crore rupees, D. 131 crore rupees. सर, बीसीसीआई ने सभी खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए 131 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। सही उत्तर D है। एकदम झकास। ट्रिक, हम भारतीयों की आबादी 130 करोड़ मानी जाती है और भारत में कोई भी शुभ काम हो तो हम उसमें 1 रुपए का शगुन जरूर डालते हैं। तो 130 करोड़ की जनता ने 1 रुपए का शगुन मिलाकर अपनी टीम को 131 करोड़ दे दिए। प्रश्न 24। 12 मार्च को भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भी एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई। मार्च 2026 में प्रमुख वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने भारत के वित्त वर्ष 2026-27 के लिए विकास दर के अनुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? In March 2026, top global ratings agency Fitch Ratings has maintained India's growth rate forecast for the financial year 2026-27 at what percent? A. 6.4%, B. 6.8%, C. 7.0%, D. 7.2%. सर, फिच रेटिंग्स के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ 6.4% की दर से बढ़ेगी। सही उत्तर A है। क्या बात है दृष्टि। ट्रिक, इसे याद रखना बहुत मजेदार है। फिच को पढ़ो फिक्स, तो फिच ने फिक्स कर दिया है कि भारत तो सिर्फ 6 और 4 ही मारेगा, यानी 6.4 की स्पीड से भागेगा। अब 13 मार्च के उन गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की ओर चलते हैं जिसने दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। प्रश्न 25। 13 मार्च 2026 को पश्चिमी एशिया में चल रहे भीषण युद्ध के दौरान अमेरिकी सेना ने ईरान के किस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीप पर बड़े पैमाने पर सटीक हवाई हमले किए, जहां नौसैनिक माइनें और मिसाइलें जमा थीं? A. हॉर्मुज़ द्वीप, B. खार्ग द्वीप, C. किश द्वीप, D. कश्म द्वीप। सर, इसका बिल्कुल सही उत्तर विकल्प B खार्ग द्वीप है, जो ईरान का सबसे बड़ा तेल टर्मिनल भी है। बहुत ही गहरा विश्लेषण दृष्टि। ट्रिक, जब अमेरिका को गुस्सा आया तो उसने ईरान की सारी हैकड़ी एक झटके में खारिज कर दी, इसलिए उन्होंने खार्ग द्वीप पर बमबारी की। सेंटकॉम के अनुसार अमेरिका ने यह हमला मुख्य रूप से हॉर्मुज़ जल संधि में नौ परिवहन को सुरक्षित रखने के लिए किया है, क्योंकि ईरान वहां से जहाजों को धमका रहा था। प्रश्न 26। युद्ध के इस तनाव से थोड़ा बाहर आते हैं और लौटते हैं 13 मार्च की खेल सुर्खियों में। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 में पूरे टूर्नामेंट के दौरान सर्वाधिक 321 रन बनाने वाले और शानदार प्रदर्शन करने वाले को किसे प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है? Who has been named the player of the tournament in the ICC Men's T20 World Cup 2026 for scoring the highest 321 runs and delivering an outstanding performance? A. Jasprit Bumrah, B. Suryakumar Yadav, C. Sanju Samson, D. Tim Seifert. सर, इस पूरे विश्व कप में एक ही बल्लेबाज का जादू चला है और वो है संजू सैमसन। सही उत्तर C. संजू सैमसन है। एकदम 100% सही। ट्रिक, दोस्तों, जिसके नाम के अंत में ही सन यानी सूरज लगा हो वो तो चमकेगा ही ना। संजू बाबा ने 321 रन ठोककर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब सूरज की तरह चमका लिया। अब हम 14 मार्च के आखिरी पड़ाव पर पहुंच रहे हैं, जहां बड़े बदलाव हुए हैं। प्रश्न 27।
मार्च 2026 में पीटर एल्बर्स के इस्तीफे के बाद भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो के अंतरिम सीईओ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? In March 2026, following the resignation of Peter Elbers, who has taken charge as the interim CEO of India's largest airline, Indigo. A. Rakesh Gangwal, B. Rahul Bhatia, C. Campbell Wilson, D. Vinay Dubey. सर, इंडिगो के सह संस्थापक ने ही अब अंतरिम सीईओ की जिम्मेदारी ली है। सही उत्तर बी, राहुल भाटिया है। एकदम बढ़िया। ट्रिक, अब इंडिगो हवा में उड़ रही है, उसे बिना पायलट के तो नहीं छोड़ सकते, इसलिए उसे संभालने के लिए राहुल को कुर्सी पर भाटिया किया गया है। प्रश्न 28, 14 मार्च की सुरक्षा और कानून से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। मार्च 2026 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी नए दिशा निर्देशों के अनुसार लुकआउट सर्कुलर के संदर्भ में किस बात पर स्पष्ट रोक लगा दी गई है? According to the new guidelines issued by the Ministry of Home Affairs in March 2026, what has been explicitly restricted regarding lookout circulars? A. No police officer can issue a LOC. B. Statutory bodies with no criminal jurisdiction cannot directly request a LOC. C. LOC will only be issued for terrorists. D. LOCs for bank defaulters have been abolished. सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी है। अब ऐसे विभाग जिनके पास आपराधिक मामलों की जांच का अधिकार नहीं है, वो किसी को देश छोड़ने से रोकने के लिए सीधे इमिग्रेशन ब्यूरो से LOC की मांग नहीं कर सकते। बिल्कुल सटीक जवाब। ट्रिक, गृह मंत्रालय ने साफ कह दिया है कि अब कोई भी ऐरा गैरा विभाग बिना क्रिमिनल पावर के किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। इससे आम नागरिकों को बिना वजह परेशान होने से बचाया जा सकेगा। लो जी, आ गया आज की इस धमाकेदार मास्टर क्लास का ग्रैंड फिनाले, यानी 15 मार्च और ऑस्कर अवार्ड्स 2026। प्रश्न 29, 15 मार्च 2026 को आयोजित 98वें अकादमी पुरस्कारों ऑस्कर 2026 में रायन कुगलर द्वारा निर्देशित किस फिल्म ने 16 नामांकन प्राप्त करके ऑस्कर इतिहास के सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? In the 98th Academy Awards, Oscar 2026, to be held on March 15, 2026, which film directed by Ryan Coogler has broken all previous records in Oscar history by receiving 16 nominations? सर, टाइटैनिक और ला ला लैंड जैसे पुराने 14 नॉमिनेशन के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए सिनर्स फिल्म ने इतिहास रच दिया है। सही उत्तर सी, सिनर्स है। एकदम हॉलीवुड स्टाइल में जवाब दिया तुमने दृष्टि। ट्रिक, दोस्तों, ऑस्कर के इतिहास में 16 बार नॉमिनेशन पाना कोई आसान काम थोड़ी है। ये तो किसी बहुत ही बड़े पापी यानी सिनर का जादुई काम हो सकता है। तो 16 नॉमिनेशन वाली फिल्म हो गई सिनर्स। इस फिल्म में मुख्य भूमिका माइकल बी जॉर्डन ने निभाई है और ये फिल्म जिम क्रो साउथ के समय के पिशाचों यानी वैम्पायर्स पर आधारित है। प्रश्न 30, आज की मास्टर क्लास का अंतिम और शानदार प्रश्न। लॉस एंजलिस के डॉल्बी थिएटर में 15 मार्च 2026 को आयोजित 98वें ऑस्कर समारोह की मेजबानी यानी होस्टिंग किस मशहूर कॉमेडियन द्वारा की गई है? The 98th Oscar ceremony held on March 15, 2026 at the Dolby Theatre in Los Angeles was hosted by which famous comedian? आपके विकल्प हैं A. जिमी किमल, B. कोनान ओब्रायन, C. केविन हार्ट, D. रिकी जर्वेस। सर, इसका सही उत्तर विकल्प बी, कोनन ओब्रायन है। वो लगातार दूसरे साल इस बड़े समारोह को होस्ट कर रहे हैं। एकदम सुपर डुपर जवाब। ट्रिक, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड ऑस्कर को होस्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे होस्ट करने के लिए बहुत तेज ब्रेन चाहिए, तो ऑस्कर के होस्ट बन गए कोनान ओब्रायन। एकदम सुपर डुपर जवाब। ट्रिक, दुनिया के सबसे बड़े फिल्म अवार्ड ऑस्कर को होस्ट करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। इसे होस्ट करने के लिए बहुत तेज ब्रेन चाहिए, तो ऑस्कर के होस्ट बन गए कोनान ओब्रायन। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आप इतनी गजब की ट्रिक्स से समझाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे पढ़ाई कोई बोझ नहीं बल्कि एक बहुत ही मजेदार खेल है। बिल्कुल सही कहा दृष्टि। तो साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में और भी ज्यादा जोश, जुनून और नए सवालों के साथ। तब तक हंसते रहिए, ट्रिक्स से पढ़ते रहिए और अपने सपनों की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।